हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार करंट अफेयर्स वर्षिकांक का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आपको एडोटेरिया बुक से है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज का पहला चैप्टर हो जाएगा 2022 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना है। देख लेते हैं। हर घर गंगा जल योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 27 नवंबर 2022 को हुआ था। हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ का तिथि है। देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य जो दिया हुआ है वह आपका गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। कुल पाइपलाइन की लंबाई है 151 किलोमीटर है एवं कुल बजट जो है वह आपको 4475 करोड़ है और 2051 की जनसंख्या तक यह आपको टारगेट किया गया है, 2051 की जनसंख्या तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा, आपको योजना जो हो जाएगा वो आपका मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इसकी तिथि जो थी, यह शुभारंभ तिथि 21 अक्टूबर 2022 थी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है और इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड हैं या नहीं यह आप जान सकेंगे। किसके तहत आप जान सकेंगे? तो ये आपको मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। और इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022 से 23 से 2026 से 27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसका शुभारंभ तिथि है 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में कितने? 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे प्रत्येक वार्ड में। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जो कि 2022 में 15 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2022। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बिहार शुष्क बागवानी योजना। नेक्स्ट हम लोग योजना को देखते हैं। यह आपको फिश ऑन व्हील्स योजना है। जून 2022 में इसका शुभारंभ हुआ है और बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा, यानी कि फिश ऑन व्हील्स योजना, जून 2022। नेक्स्ट योजना आपका हो जाएगा निपुण बिहार योजना। इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 से हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। इसे आपको प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यह आपका निपुण योजना हो गया। नेक्स्ट आपका योजना हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021। 10 लाख के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी और 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र
बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। दोस्तों, इस बुक में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसी का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, इसलिए कि इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा है या पूछता है, उसी से हम इसमें प्रैक्टिस सेट कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जून 2021। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी और बाद में 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% ब्याज लगेगा और इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह आपका योजना हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जून 2021 से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जून 2021। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी, बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, लेकिन बिना कोई ब्याज के। इसका लाभ हर वर्ग और जाति की महिला उठा सकती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जून 2021। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, शुरुआत इसका अप्रैल 2021। टॉपिक नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 7, जो कि वर्ष 2022 में बिहार के विभिन्न विभाग के द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल जो है यह आपको जारी करता है शिक्षा विभाग। यह आपको बिहार सरकार की 9वीं 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म को उपलब्ध किया गया है, जो कि आपका बिहार सरकार 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं की निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म का उपलब्ध करा रहा है, जिसका नाम है फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा। वंडर ऐप जो है यह आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह आपको गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि वंडर ऐप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप। यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, हो जाएगा आपको हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री के द्वारा यह जारी किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर आपको कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ई अश्विन पोर्टल। यह आपको बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका इंद्रब्रज ऐप जो है यह आपको आपदा प्रबंध विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पूंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपको विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप। यह आपको शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा बिहार कैरियर पोर्टल।
शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के करियर काउंसलिंग के लिए है। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वितरण कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है सुविधा ऐप से। नेक्स्ट ऐप आपका हो जाएगा पोर्टल सेवा समाधान वेब पोर्टल। यह आपको समान प्रशासन विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है और इसका उद्देश्य हो जाएगा राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु आपका सेवा समाधान वेब पोर्टल समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। यह आपको वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई। इससे प्रत्येक रविवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों की सूचना सभी विभागों के लाभुकों को निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप आपको जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं चक्र मोबाइल ऐप। यह बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। चक्र मोबाइल ऐप बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए आपका ई निश्चय पोर्टल है। फिर आपका हो जाएगा वामी सेप जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वामिस ऐप आपका नेक्स्ट हो जाएगा अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। यह आपको अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग। लास्ट में आपका हो जाएगा ई लाट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। यह आपको ई लॉट्स पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा वर्ष 2022 में बिहार सरकार के द्वारा लाई गई नीति या विधेयक। देख लेते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष एवं चर्म 2022। इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 10 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे आपको बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में
किया गया। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ नहीं दिया जाएगा और यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपका यह इसी तरह आपके लिए हम वीडियो डेली लेकर के आते रहेंगे और आपका जो बिहार करंट अफेयर्स का बुक को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले तक। नेक्स्ट है बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। यह आपका इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई। नेक्स्ट है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। पेयजल उपभोक्ता शुल्क नीति 2021। नल जल योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका रख रखाव शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाना। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। अवैध खनन, परिवहन, भंडारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया है। बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह के नियम को अधिसूचित किया है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा के आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष उम्र सीमा तक किया गया है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 9 हो जाएगा, यह आपको बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम है। दोस्तों, यह डेली आपको करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट सुबह में 8 AM में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, यह आपको आयोजन स्थल बर्मिंघम। बिहार के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बाउल्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। चंदन कुमार सिंह मुंगेर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सब जूनियर चैंपियनशिप 2022, सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022, यह आपको न्यूजीलैंड, आयोजन स्थल न्यूजीलैंड। पटना के खुसरोपुर प्रखंड की कृतिराज सिंह ने 57 किलोग्राम आपको वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आपका टॉपिक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, यह आपको आयोजन स्थल गुजरात। बिहार को आपको कुल 2 कांस्य पदक मिले। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार नेटबॉल महिला टीम ने कांस्य पदक जीता और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, आयोजन जून 2022 में हरियाणा में हुआ था। बिहार को कुल 2 पदक मिले थे। भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता।
शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और बिहार को पदक तालिका में 28वां स्थान मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 आयोजन मलेशिया। भारत के पुरुष और महिला दोनों ने खिताब जीते। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीते और बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल, युगल और टीम खिताब सहित 3 खिताब जीते। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजन टोक्यो। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत जो कि बिहार और मनीषा रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बिहार के नीरज कुमार ने 55 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ यानी कि बाधिर ओलंपिक 2021 आयोजन मई 2022 में ब्राजील में। वैशाली की ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 आयोजन स्थल मोरक्को। जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता। 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता 2022 गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ था जो कि गुजरात में है। बिहार की बालक एवं बालिका दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। जूनियर नेशनल टारगेट बाल चैंपियनशिप 2022 आयोजन हिमाचल प्रदेश। इस खिताब को बिहार पुरुष टीम ने जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 आयोजन भुवनेश्वर। बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट टॉपिक 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम विजेता हरियाणा, उप विजेता बिहार। टोक्यो पैरालंपिक जो कि जापान में हुआ था। बिहार के 2 पैरा एथलीटों ने पदक जीते थे। एक आपको शरद कुमार ऊंची कूद में और एक आपको प्रमोद भगत बैडमिंटन में। दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम। पटना में मीराबाई चानू के साथ एमवे इंडिया ने किस अभियान को लॉन्च किया? यह आपको पैशन को दो पोषण। पटना में मीराबाई चानू के साथ एमवे इंडिया ने किस अभियान को लॉन्च किया? तो पैशन को दो पोषण। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार जो कि गोपालगंज किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्रिकेट से है। हाल ही में आपको इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है मुकेश कुमार को, और आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड़ में खरीदा है मुकेश कुमार को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक बीसीसीआई के द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन किया गया है। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार जो कि सेवानिवृत्त आईएएस बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता रही। फाइनल में दादर एवं नगर हवेली ने बिहार को 1-0 से पराजित किया। नेक्स्ट टॉपिक बिहार हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशी कुमारी ने किस खेल से संबंधित है? तो आपको वेट लिफ्टिंग से है। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक लगाया यह आपको तौफीक है जो कि जमुई के हैं। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय उन्होंने किया। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले की रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर आपको एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट टॉपिक इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर को संपन्न हुई 3 दिवसीय
पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीता। समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक 126 गेंद में लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। दोहरा शतक पूरा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे शाकिबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। गनी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंद पर 341 रन बनाए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा वर्ष 2022 में बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व का निधन। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं शरद यादव, और बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार, और आपको 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं आपको शरद यादव। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को बाबई गांव नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रहे थे। वह आपको जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपको केसरीनाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, नवंबर 2014 से अगस्त 2015 और जून 2017 से सितंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपको जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला यह जज थी। जन्म इनका मुजफ्फरपुर में और 1990 में पहली बार महिला जज बनी थी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं रामचंद्र माझी। भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य थे। लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित थे। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। इनका जन्म 1925 में छपरा में हुआ था। धनिकलाल मंडल 1967 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। हरियाणा एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। जन्म इनका 1932 में दरभंगा में, 1967, 69 और 1972 में 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य यह बने हैं धनिकलाल मंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं रमई राम। 9 बार विधायक रह चुके थे। बिहार के पूर्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री, परिवहन मंत्री भी रह चुके थे। बिहार में कुल मिलाकर 5 बार यह मंत्री बने हैं रमई राम। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार। देख लेते हैं। रिपोर्ट इंडेक्स 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बिहार का रैंक 15वां। स्कोर जो है वो आपको 0.461 है। प्रथम स्थान पे हरियाणा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इसके जारी करता है। बिहार का स्थान 35वां, नीचे से दूसरा। स्कोर जो है 44.47। प्रथम स्थान पे पुडुचेरी है। पहला एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 7वां। स्कोर जो है 0.783 है और प्रथम स्थान पे ओडिशा है। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021
जारी मार्च 2022 में यह जारी करता नीति आयोग। बिहार का स्थान 22वां, स्कोर जो है 32.06, प्रथम स्थान पे गुजरात है। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जुलाई 2022 में जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 15वां, स्कोर जो है बिहार का 11.58 है और प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। चौथा समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक, यह जारी करता नीति आयोग। बिहार का रैंक 18वां, 19 राज्यों में स्कोर जो है 31 है और प्रथम स्थान पे केरल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार यानी कि 51.91% लोग गरीब है और सबसे कम गरीब केरल जो कि प्रथम स्थान पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 19वां है, स्कोर 2.77, प्रथम स्थान पर गुजरात है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 29वां, सबसे अंतिम स्कोर 5.74 और प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021 गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 10वां स्थान रामपुर चोरम थाना जो कि अरवल बिहार में है और सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। सबसे अंतिम स्थान पर बिहार, स्कोर 52, प्रथम स्थान पर केरल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया। बिहार का स्थान 13वां, स्कोर 4.65, प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां, स्कोर 53.26 और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का। बड़े शहरों में प्रथम स्थान पर बेंगलोर और छोटे शहरों में प्रथम स्थान पर शिमला। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर आपका 12 हो जाएगा। वर्ष 2022 में बिहार के विभिन्न जिलों का सर्वोच्च स्थान। बिहार से संबंधित विभिन्न सूचक। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जिलों में प्रथम स्थान रोहतास। मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों के प्रदर्शन में प्रथम स्थान पर बक्सर। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने में प्रथम स्थान किशनगंज। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पे अररिया। नेक्स्ट देख लेते हैं खाद्य वितरण के मामले में प्रथम स्थान पे पूर्णिया। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में जून 2022 में जारी प्रथम स्थान पे गोपालगंज। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में प्रथम स्थान पर जहानाबाद। आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान गया का। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान शेखपुरा का। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान मधुबनी। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में प्रथम स्थान पे सुपौल। PM आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पे भोजपुर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पे नवादा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2022। जनवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का एक भी जिला नहीं है। देश के
5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का एक भी जिला नहीं है और इन 112 जिलों में बिहार के 12 जिले इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले के नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार के 3 जिले शेखपुर, पूर्णिया और गया शामिल थे। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग तय करने के लिए नीति आयोग ने 5 पैरामीटर तय किया है। देख लेते हैं। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अच्छा काम के लिए 30% अंक, शिक्षा के लिए 30% अंक, कृषि और जल संसाधन के लिए 20% अंक, वित्तीय समावेश और कौशल विकास के लिए 10% अंक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% अंक। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बिहार समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न को भी आपको लेकर के आएंगे, जो कि आपको 10 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा 10 AM में। बिहार समान ज्ञान आप लोग उसे भी जा कर के देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा कि वर्ष 2022 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान दूसरा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार का स्थान दूसरा। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान जो है वह आपको दूसरा है। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान जो है वह दूसरा है। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार का स्थान तीसरा है। उच्च शिक्षण संस्थानों के नामांकन में बिहार का स्थान चौथा है। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का स्थान चौथा है। आपराधिक मामलों में बिहार का स्थान जो है वह 7वां है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां स्थान है। सड़क हादसे में होने वाले मौत में बिहार का 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का स्थान 15वां है। उसके बाद चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा टॉपिक नंबर 13, जो कि नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग 2022। इसके पहले हम लोग देख लिए हैं 14 को ही हम लोग देख लिए, 13 छूट गया था इधर, 13 इधर देख लेते हैं। 13 हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम जो आज का 15 हो जाएगा। देख लिए हैं 13। 15 नंबर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार, जो कि आज का अंतिम टॉपिक हो जाएगा। जारीकर्ता जो है वह केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां है। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान जो है वह 11वां है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को 32वां स्थान मिला है। 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल 25 शहर शामिल है और इन 25 शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ, जो पूरे देश में 179वां स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे मुंगेर है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर सुल्तानगंज है। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर सिवान को बताया गया और दूसरा सबसे गंदा शहर सासाराम को बताया गया।
सिवान का स्थान पूरे देश में 373वां प्राप्त हुआ। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। बिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार वर्षिकांक करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वह 2 था। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।